हाँ जी। तो यस, हाँ जी बच्चे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे हम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर बता दिया था, क्या हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, और काफ़ी कुछ बता दिया था। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैंने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो आपको पता है एल्केन्स क्या है, एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एल्कीन और एल्काइंस क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एल्केन्स एंड एल्काइंस क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स के अंदर क्या होते हैं जी, डबल बॉन्ड। एल्काइन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइंस के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन के अंदर होता है जी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो अब जी, सबसे पहले अब एल्केन्स में है, मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स के केस में देखो 4 की 4 वैलेंसीज की कंप्लीट है, और हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो है, ये कोई ना तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन होनी है वो, अगर हम पेरोक्साइड डालते हैं या फिर हीट डालते हैं, उसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब क्या है भी, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये रिएक्शन देते हैं। तो मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसमें Cl2 मुझे डालना हो तो कैसे डलेगा, एक H निकलेगा, दूसरा Cl डल जाएगा प्लस HCl। तो यहाँ से एक H निकाल लिया और दूसरा हमने Cl डाल दिया। अब नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पे ये बना कैसे, ये हुई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों, फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है ना। तो यहाँ पर एल्केन्स के केस में हो रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल्स क्यों बन रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वो उसको दे के नहीं जाएगा, अब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते हैं किसकी प्रेजेंस में, या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या तो हीट की प्रेजेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कीन की और एल्काइन की। एल्कीन में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, हाई है। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने सी में मैंने हाइड्रोजन ही डालना है सपोज, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है ये ऐड होता है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, ये ऐड होता है। तो मीन्स सबसे पहले कि एल्केन्स में एडिशन हो रही है। कौन सी एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो कौन आएगा, कौन आके एडिशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कौन प्यार करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। इन द सेम केस एल्काइंस में भी क्या होती है, एल्काइंस के केस में भी क्या होता है जी, एल्काइंस के केस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर भी क्या होता है जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स क्या है जी, हेलो एल्केन्स क्या है, RX। R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, X क्या है, हैलाइड। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर CH3Cl कर दूँ, ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यही है। तो Cl, यहाँ पर देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, कार्बन से। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैंने इसमें कुछ ऐड कराना है, मतलब कुछ डालना है, इसमें मैं कुछ डालूंगी, तो भाई साहब निकलेगा कौन,
H तो निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो निकल रही है चीज़, जो लीविंग ग्रुप है, जो निकलता है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। और जो लीविंग ग्रुप है ना उसको भी स्टेबल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन निकलेगा तो कैसे निकलेगा? वो ना तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे के जा सकता है, लेके तो निकल नहीं सकता। हाइड्रोजन और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो Cl निकलेगा। ठीक है, तो Cl जब निकलेगा तो Cl जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अब Cl का साइज़ देखो, Cl का साइज़ बड़ा है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बेयर कर पाता है, बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप जो ना जो निकाल रहे हो तुमने वो भी ध्यान में रखना है कि वो भी स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? Cl निकलेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर एडिशन किसकी होएगी जी, मुझे बताओ। यहाँ पर एडिशन किसकी होएगी, मुझे बताओ। एडिशन किसकी होएगी? हाँ जी, नेगेटिव चार्ज है ना कार्बन के ऊपर, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर लग जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल जाके। अब कुछ निकल रहा है और कुछ ऐड हो रहा है, तो ये क्या है? सब्सटीट्यूशन। क्या ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पर ये हेलो एल्केन्स जो हैं, हेलो एल्केन्स, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? शो न्यूक्लियोफिलिक, शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो हेलो एल्केन्स जो हैं वो सबसे पहले ही रिएक्शंस कौन सी शो करते हैं? वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद है अब हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन करनी है, हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, हमने हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन कैसे करनी है।